इंडिया में एक यंग प्रोफेशनल की सक्सेस का सबसे बड़ा सबूत क्या होता है? देखिए, इंडिया में अक्सर माना जाता है कि वही इंसान सक्सेसफुल है जिसने अपना खुद का घर ले लिया। लेकिन इस अचीवमेंट के साथ आती है एक ऐसी 20 साल की कमिटमेंट जो अक्सर यंग प्रोफेशनल के करियर ऑप्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अब देखिए, 25 से 28 की एज विंडो में ना, जब आपकी रिस्क एपिटाइट और लर्निंग कर्व पीक पर होनी चाहिए, वहां एक मैसिव ईएमआई का बोझ आपकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को फ्लैट कर सकता है। सेटल डाउन होने की जल्दी में लोग अपनी कैपिटल मोबिलिटी को वहीं ब्लॉक कर देते हैं जहां से उन्हें एक्सपोनेंशियल गेन्स मिल सकते थे। अब पिछली जनरेशन के लिए रियल एस्टेट लेने का ना एक लॉजिकल सेफ्टी मेजर्स था, क्योंकि उनके पास स्टॉक मार्केट या फिर ग्लोबल एसेट्स के ऑप्शंस आज के मुकाबले बहुत कम थे। लेकिन आज के मार्केट में 50 लाख का लोन 26 की एज में उठाना आपकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को ना लिमिट कर देता है। तो इस लेवल का डेट लेने के बाद आप रिस्की करियर शिफ्ट या फिर हायर स्टडीज की ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, क्योंकि आपका हर महीने ईएमआई साइकिल का जो एक पॉइंट होता है ना, आप उसी के मुताबिक चलते रहते हो। जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सपैंड हो रही हो, तब परचे पुराने फाइनेंशियल प्लेबुक्स को ब्लाइंडली फॉलो करना ना आपकी ग्रोथ को रोक देता है। तो चलिए, इमोशनल बायस को थोड़ा सा साइड में रखकर इसका साइड बाय साइड मैथमेटिकल कंपैरिजन देखते हैं। 1 करोड़ के घर पर 80 लाख के लोन की ईएमआई तकरीबन 70,000 होगी। उसी घर का रेंट मान लो 30,000 के आसपास होगा। अब इस 40,000 के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गैप को इन्वेस्ट करके 15 साल अगर आप देंगे, तो 12% रिटर्न पर 2 घर खरीदने का कॉर्पस रेडी हो सकता है। अब देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉर्पस को इग्नोर करना ही ना वो प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से वेल्थ बिल्डिंग का प्रोसेस एक्चुअली में शुरू हो जाता है। अब 20s में आपकी सबसे बड़ी पावर क्या होती है? आपकी सबसे बड़ी पावर होती है फ्लेक्सिबिलिटी। नई स्किल सीखना और नई सिटीज एक्सप्लोर करना ही एक्चुअली में ग्रोथ का ना फ्यूल होता है 20s में। मान लीजिए आपको किसी दूसरे टेक हब या फिर अलग कंट्री में दुगुना सैलरी का ऑफर मिलता है। अगर आपने एक सिटी में घर ले रखा है, तो वो प्रॉपर्टी आपको जियोग्राफिकली एंकर कर लेगी। आप करियर के बड़े जो डिसीजंस है ना, वो बड़े लीप्स लेने से पहले आप 2 बार सोचेंगे। करियर के स्टार्ट में रियल एस्टेट में कैपिटल लॉक करना प्रोफेशनल फ्लाइट रोकने जैसा है। अब घर तब खरीदना चाहिए जब आपका करियर स्टेबल हो चुका हो, जो यूजुअली 35 की एज के बाद हो जाता है। पहला रूल यह है कि ईएमआई इन हैंड इनकम के कम से कम 30% से ज्यादा ना हो, ताकि कैश फ्लो स्ट्रांग ना, मतलब स्ट्रगल ना करे। इसके अलावा जो दूसरा रूल है वो ये कि अगले 7 से 10 साल उसी सिटी में रहने की आपकी सर्टेनिटी हो। और तीसरा है कि 25 से 30% डाउन पेमेंट हार्ड कैश में आप अगर कर सकते हो, 100% बैंक फंडिंग पर वो चीज डिपेंड ना हो। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली इन 4 रूल्स को फॉलो करने से घर एक फाइनेंशियल बर्डन के बजाय ना एक मैनेजेबल लाइफस्टाइल अपग्रेड बन जाता है। अब वेल्थ बिल्डिंग का ना सिंपल रूल है, लिक्विड एसेट को कंपाउंडिंग के लिए छोड़िए और कैपिटल को इलिक्विड एसेट में प्रीमेच्योर ब्लॉक मत कीजिए। फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड तब आती है जब आपका पोर्टफोलियो ईएमआई के बोझ से बड़ा हो। अब देखिए, आपको क्या लगता है कि 25 की एज में घर लेना सही डिसीजन है? कमेंट्स में आप अपना जो है राय है जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप पर आपके साथ में इस तरीके की और डिटेल वीडियो शेयर करूं, तो नीचे आप मुझे कैलकुलेटर लिखकर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर और डिटेल वीडियो कैलकुलेटर के हिसाब से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूं। और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस का हमसे पाने के लिए। और याद रखिएगा, स्टे स्मार्ट, स्टे फ्री।